हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड। पीवाईक्यू मैंने कई पार्ट में करवा दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ पीवाईक्यू करा रहा हूँ, आपको इस बात की जानकारी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसका, ठीक है, पीवाईक्यू। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए हैं, ठीक है ना, किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग है ना अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू अभी इस समय अच्छे से कर लेंगे तो काफी हद तक जो है आपको परीक्षा में उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक field E and electric potential V at a point inside a charged hollow metallic sphere are respectively ना। hollow देखिए, hollow metallic sphere, metallic ना, आपको पता है मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, ये तो जानकारी है ना आपको। जो मेटल है क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर, मेटल क्या हो गया आपका, कंडक्टर हो गया। हॉलो मेटालिक स्फीयर है, तो एक काम करिए, थोड़ा सा ना एक स्फीयर बना दीजिए। एक स्फीयर आप क्या करिए, बना दीजिए। चलिए आपने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। मेटालिक स्फीयर, मेटल कंडक्टर स्फीयर हो गया, ठीक है ना, स्फीयर बन गया। अब मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक कंडक्टिंग स्फीयर बन गया एक तरह से ना। तो पूछ क्या रहा है पता है आपको, पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट इनसाइड चार्ज। मतलब वो अंदर में पूछ रहा है, इनसाइड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनसाइड में पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या होगा, कहां पर, हॉलो मेटालिक स्फीयर के इनसाइड में, अंदर में, ठीक है। तो मेटल क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ओके। उसके बाद क्या हो गया, इसको हमने क्या बना दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या बनाया, स्फीयर बना दिया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछ रहा है। तो आपको एक बात पता होगा कि इनसाइड द कंडक्टर, आपको मैंने बताया था, मैं एक शॉर्ट्स में भी इसके बारे में बताया हूं कि इनसाइड द कंडक्टर, जो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। चूंकि मेटालिक स्फीयर है, मेटल मतलब कंडक्टर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया। ऐसा नहीं है ना, E इक्वल टू जीरो हो गया, इट मीन्स दैट आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू पढ़ा होगा आपने माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये रिलेशन है। तो यहां से आप निकालिए थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, डी आर को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, E इंटू डी आर। मान लीजिए ए माइनस इधर आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, डीवी हो गया। अब एक काम करिए, ई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो जीरो यहां रख दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, डीवी कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो जब आपको डीवी जीरो मिल जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो मिल गया, तो आप एक काम करिए कि दोनों साइड ना इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि यहां से यहाँ इंटीग्रेशन जब होगा डीवी का, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका जीरो है, जीरो का इंटीग्रेशन होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट मिल जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भी जो है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका, जीरो, और भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई भी कांस्टेंट कैसे होता है, तो भी कांस्टेंट यहां से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन करेंगे, two horizontal plates separated by 1 centimeter are arranged one above to the other. A particle of a mass 5 mg and the charge 2n is released in the air between the plates. The
potential difference that should be applied to plates so that the particles remain suspended बिटवीन them is ना। देखिए काम करते हैं, इन्होंने ना कहा है टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कहा है, तो एक काम करिए पहले आप प्लेट्स बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द फिगर। ओके, फिगर आपका बन जाएगा तो लगभग 40% काम वहीं पर हो जाता है। फिर गिवन दैट फिर क्या निकालना है टू बी कैलकुलेटेड, आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा, यूनिट लिखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट, ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट आप बनाइए, क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे हमने क्या कर लिया, एक तो प्लेट बना लिया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, प्लेट बना लिया। प्लेट बनाने के बाद क्या हुआ कि चूंकि यहां पर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। कह रहा है कि अरेंज्ड वन अबव द अदर, ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास 5 mg, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है और इसका जो मास है m इक्वल टू वो कितना है 5 mg। चलिए, एंड चार्ज 2 Nc, इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज जो Q है, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, A है, तो Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 Nc, N मतलब हो गया नैनो, 2 नैनो कूलम is released in air between the plates, ठीक है, हो गया। The potential difference that should be applied to the plates, ठीक है ना, so that the particle remains suspend between them ना, तो इनके बीच में क्या अप्लाई कर दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई होगा, तो एक प्लेट जैसे कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि पॉजिटिव हो गया आपका, और एक प्लेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा, इनके बीच में क्या एक बन गया, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ठीक है। इस प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आके जमा हो गया, एक पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, इनके बीच पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, इनके बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V जनरेट हो गया। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है ना कि आपसे पूछ रहा है कि सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट शुड बी अप्लाइड टू प्लेट ना, मतलब आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए कि इस प्लेट के बीच में जो पार्टिकल है, ठीक है ना, इस प्लेट के बीच में जो पार्टिकल है, ठीक है, वो पार्टिकल क्या हो, रिमेन सस्पेंड बिटवीन देम ना, सस्पेंड मतलब यहां लटकता रहे, लटकता रहे, कैसा रहे, लटकता रहे। अगर इनके बीच में जो ये पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या हो, सस्पेंड हो, मतलब लटकता रहे, उसके लटकने पे कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर ये चूंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल लटकता रहे बीच में, तो बीच में लटकने के लिए देखिए मैटर क्या है समझिएगा, यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो इसमें लग रहा है ग्रेविटी, वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ, mg लगेगा, mg क्या करेगा, इसको नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप और देख रहे होंगे कि जैसे इन्होंने ये कहा है कि Q इक्वल टू 2 नैनो कूलम, ठीक है, तो एक बात बताइएगा, mg अगर नीचे लाने का प्रयास करेगा तब तो फिर पार्टिकल नीचे आ जाएगा, तो जब पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो फिर सस्पेंड कैसे होगा, तो उसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, बिकॉज ड्यू टू, देखिए यहाँ पर प्लेट पे प्लस है माइनस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बन गया, और क्यू क्या है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहाँ पर एक चीज है, बस थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर चूंकि ये क्या है पॉजिटिव जो हमने लिया हुआ है, ए वाला पॉजिटिव ले लीजिए, ये पॉजिटिव होगा, और ए वाला आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अभी चल रहा हूं, क्योंकि देखिए Q इक्वल टू 2Nc दिया हुआ है, ठीक है ना, Q इक्वल टू क्या दिया, 2Nc दिया हुआ है, तो 2Nc का मतलब क्या हो गया, दैट इज अ Q इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये हो गया। देखिए Q यहाँ पर 2Nc दिया हुआ है, तो Q के
क्या बोलते हैं क्यू का जो वो है, क्या बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि क्यू को नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, तो जब नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया गया तो हम क्यू को पॉजिटिव चार्ज ही मान करके चलें। अब चूंकि हमको इसके बीच में सस्पेंड भी कराना है, तो इसमें क्या करना होगा कि इस वाले प्लेट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे हायर पोटेंशियल से, और इसको किससे, लोअर पोटेंशियल से जोड़ेंगे। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप इधर हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इधर ना होकर के किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल चार्ज है, मान लेते हैं कि भाई ऐसी बात है, नेगेटिव तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ही लगेगा, और एमजी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तब यहाँ पर जाकर के सस्पेंड और बैलेंस कंडीशन होने की संभावना बन जाती है। आप समझ रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखेंगे कि सस्पेंड होने के लिए, सस्पेंड होने के लिए, ठीक है, सस्पेंड होने के लिए क्या होना चाहिए, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। पहले फोर्स का नाम क्या है, एमजी, एमजी कैसे, ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, दैट इज अ क्यू ई लगता है। और आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है भी निकालना है, और आपको प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एमजी इक्वल टू दैट इज द क्यू इनटू ई का ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको दिया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपको दिया नहीं है, तो क्यू इनटू करेंगे आप, दैट इज भी अपॉन डी, ठीक है। तो आपको भी निकालने के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, दैट इज एमजी, और क्या हो जाएगा, डी और अपॉन क्यू इज इक्वल टू भी हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, एम का, एम दैट इज अ मास, मास कितना दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है, दैट इज अ मास कितना दिया हुआ है, देखिए चेक करिए, अरेंज्ड मास 5 mg दिया हुआ है। तो 5 mg को एक काम करिए, मास है mg में है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6, इसको किग्रा में कन्वर्ट करिए। डी कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1/100 हो जाएगा, तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो एम मिल गया आपको, डी मिल गया आपको, और उसके बाद जी, ठीक है ना। तो जी का वैल्यू क्या है, आप एक काम करिए 9.8 रख दीजिए, चाहे 10 रख दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आपका। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपका क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁹ गुलाम दिया हुआ है। ये जितना वैल्यू मैंने लिखवाया, इस वैल्यू को क्या करिए आप, इसमें पुट करिए। तो जब इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है, इसमें आप पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो भी क्या वैल्यू पाएंगे, वो जो लगभग आप पाएंगे, लगभग जो वैल्यू पाएंगे वो आप कितना पाएंगे, 250 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप जो वैल्यू पाएंगे वो लगभग इतना पाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग 250 वोल्ट पाएंगे आप। तो ये आपका दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, BCD नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टू पार्टिकल्स A and B of the same mass but having a charges Q and 4Q respectively are accelerated from a rest through a different potential difference V and VB such that they attain a same kinetic energy. The value of a VA upon VB is। दो पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल का नाम हो गया A, दूसरे का पार्टिकल का नाम हो गया B। चलिए, सेम मास है, इनका मास हो गया मान लीजिए m, तो इनका भी मास हो गया m, ठीक है। हैविंग ए चार्जेस Q and 4Q, इनका डिफरेंट चार्ज है, A Q हो गया और A 4Q हो गया, ठीक है। आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट, ठीक है ना, पहले रेस्ट, आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट ना, फ्रॉम रेस्ट ना, मतलब इनका जो U हो गया वो 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और वहां से इनको क्या किया गया, एक्सीलरेट किया गया है थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस VA एंड VB ना। इनको क्या किया गया है, यहां लिखा है ना कि रिस्पेक्टिवली आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट थ्रू अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस ना, मतलब ए पार्टिकल के लिए VA पोटेंशियल लगाया गया और बी पार्टिकल के लिए क्या लगाया गया, VB पोटेंशियल लगाया गया, और उसको एक्सीलरेट किया गया। दे अटेन अ सेम काइनेटिक एनर्जी, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है मान लेते हैं K, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो है मान लेते हैं KB, ठीक है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है K इज इक्वल टू KB, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, पहले A पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज आपको पता है ना कि फार्मूला होता है K इक्वल टू QV। क्या फार्मूला होता है, K इक्वल टू QV।
जब K इक्वल टू क्यू भी फार्मूला होता है तो इसका ए का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ए का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्यू भी, मतलब हो गया, देखिए चार्ज दिया क्यू, तो क्यू इंटू भी मतलब भी ए का काइनेटिक एनर्जी हो गया, ए हो गया काइनेटिक एनर्जी किसका, ए का। चलिए बी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो क्यू नहीं, यहाँ चार्ज कितना दिया हुआ है, यहाँ चार्ज दिया हुआ है 4Q दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4Q इंटू पोटेंशियल कितना हो जाएगा VB, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल। ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है, तो दैट इज नथिंग, दैट इज Ka इज इक्वल टू Kb, तो पुटिंग द वैल्यू दिस, ओके, तो आप कितना हो जाएगा Q इंटू Va एंड इज इक्वल टू 4Q इंटू Vb एंड Q कैंसल आउट। ओके, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, Va अपॉन Vb इज इक्वल टू, ए इधर आ जाएगा, तो यहां हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज 4/1 मिल जाएगा। ठीक है, Va इंटू अपॉन Vb दैट इज 4/1 मिल जाएगा। ठीक है, और 4/1 आपको मिल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 4। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, डी आपका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस r इज गिवन चार्ज q, कंसीडर 3 पॉइंट्स a b c, a at the center, b at a distance r by 2 from the center, and c on the surface of the sphere, and c on the surface of the sphere. The electric potentials at these points are such that, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक काम कर लेते हैं, पहले स्फीयर बनाइए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोले बस उसका अनुपालन करिए आप। ये देखिए आपने क्या बनाया, स्फीयर बना लिया, अब वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करिए। इसका रेडियस कितना है, r है, तो आप भी बोल दीजिए हाँ इसका रेडियस कितना है, r है। वो कह रहा है कि इसको चार्ज कितना दिया गया, q दिया गया है, तो आपको पता है कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर को अगर चार्ज दिया जाए तो चार्ज कहाँ जाता है, उसके सरफेस पे जमा हो जाता है, जो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, वो चार्ज कितना दिया हुआ है, दैट इज q चार्ज दिया हुआ है। चलिए ए एट द सेंटर है, मतलब एक ए पॉइंट है, ठीक है, जिसका सेंटर कहां पर है, ए है, तो ए वाला पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए हो गया। फिर कह रहा है कि बी एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक अगर r है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, दैट इज r/2, तो इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, बी नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा एंड सी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस क्या ए है, तो मान लेते हैं कि सी जो है यहां पर हो गया आपका, ये आपका सी पॉइंट हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है, पता है आपको, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट्स आर सच दैट। मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको क्या समझाया, पहला जो क्वेश्चन कराया उसमें यह बताया कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पाते हैं वो पाते हैं 0, और जो पोटेंशियल पाते हैं वो क्या पाते हैं, कांस्टेंट पाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या पाते हैं, यहाँ कांस्टेंट पाते हैं। तो इट मींस दैट आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि इनसाइड द, चाहे कंडक्टर के अंदर चाहे ऑन द कंडक्टर, याद रखिएगा ऑन द कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। और कहां से हुआ था आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो यहां पर इसका जो आंसर ये हो जाएगा कि VA VB VC ना, मतलब ए पे जो पोटेंशियल होगा वही बी पे पोटेंशियल होगा, वही सी पे पोटेंशियल होगा। भले कोई कंडक्टर, दो कंडक्टर के अंदर है, एक सेंटर पे है और एक r/2 डिस्टेंस पे है और एक जो है सरफेस पे है, इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो आपका बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया, ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा।
एक क्वेश्चन लिखा है, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट a distance r from its center is v, then the potential at a point at the same distance on its equatorial line will be। ठीक है, तो आप एक काम करिए ना, इसमें क्या एक लिट्टा माथा पच्ची करना। आपको एक बात जानकारी है, मैं आपको बताया था कि अगर पोटेंशियल जैसे डायपोल है, ठीक है, डायपोल दिया तो डायपोल का मतलब क्या हो गया, दैट इज माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है हमारा, P दैट इज क्यू इंटू 2a हो जाता है, और हमारा डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहां होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जानकारी आपको है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अगर हम ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है, भी, ठीक है ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट निकालते हैं अगर, तो एट एनी पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला जो मिलता है हमको क्या मिलता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 दैट इज P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये मिलता है। और उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस पे लेते हैं, v एक्सियल लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, 1/4 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर जो थीटा होता है वो कितना होता है, 0 हो जाता है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्सियल में कितना क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमको वैल्यू कितना मिल जाता है, P cos 0 1, तो P अपॉन r स्क्वायर मिल जाता है। लेकिन जब हम v इक्वाटोरियल लेते हैं, तो अगर इसी को वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/4 एप्सिलॉन 0, और यहाँ थीटा हमको क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, और जब 90 डिग्री मिलता है तो कितना हो जाता है, P cos 90, और P cos 90 वैल्यू 0, यहाँ कितना हो जाएगा, P इंटू 0 अपॉन r स्क्वायर, द होल वैल्यू 0। इट मींस दैट कि इक्वाटोरियल पॉइंट पर अगर जो हमारा पोटेंशियल आएगा, इक्वाटोरियल पे जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहला ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट फर्स्ट का समापन होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बस एक बात कहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़िए। हम दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको ना मतलब बहुत आसान भाषा में हम चीजों को समझा पाए। हमारा यही मोटो है, यही लक्ष्य है, ताकि आपको कोई समस्या समझने में ना हो, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई चूक या कमी लग रहा है, समझने में दिक्कत अगर पढ़ाने के दौरान अगर मेरे आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसमें और इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।